जिस उम्र के लिहाज से लड़कियों और लड़कों का अनफिट होता है उसके लिए भी ये रॉयल जेली का एक पैक बेहतरीन है। और वो बच्चे जिनकी सेहत की वजह से या जिनकी पेशाब करने की वजह से बहुत छोटे बच्चे माएँ परेशान रहती हैं, उसके लिए भी रॉयल जेली का एक पैक बेहतरीन पैक होगा। बच्चों के लिए चौथाई 3 साल तक के बच्चों के लिए चौथाई बोतल, यानी एक बड़ों के लिए एक बोतल 2 दिन की है और बच्चों के लिए एक बोतल 4 दिन की है। लेकिन एक पैक जरूर दें क्यों, और इस दवा का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। ये शहद का एक्सट्रैक्ट है और बहसियत मुसलमान हमारा ईमान है कि शहद में शिफा ही शिफा है और ये उसका भी एक्सट्रैक्ट है। अगर एक पैक के इस्तेमाल करें। और हाँ, अभी हमने जी पिछले दिनों आजमाया, आजकल जो गुटखा खाने की तबाहकारियां हैं कि जिससे मुंह ब्लॉक हो जाता है और ये एक ऐसा स्टेज होता है जिसको डॉक्टर्स जवाब देते हैं, जवाब बिल्कुल दे देते हैं कि आपका कोई इलाज नहीं है, उसमें भी ये बेहतरीन साबित हुआ है। अल्लाह के फजल से इसके बहुत अच्छे रिजल्ट मिले हैं। कॉल भी है, कॉल भी लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर। जी आपस से बात करनी है? जी बिल्कुल, आप आपस से बात करें, लेकिन अपना पहले नाम बताएं और सुबह बखैर बोलें। सुबह बखैर। कौन बात कर रही हैं? शाजिया। शाजिया, आप प्लीज अपने टीवी का वॉल्यूम कम कर देंगी? जी अच्छा। हेलो जी शाजिया। हेलो जी, आपस से बात करिए, रानी आपस से। जी बिल्कुल। शाजिया, आप कहाँ से बात कर रही हैं पहले ये बता दीजिए। जी गुलशन से बात कर रही हूँ। गुलशन से, ठीक है, आप रानी आपस से बात करिए। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसी है रानी आपा? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताइए आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र है, ठीक, माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही हैं आप। बहुत शुक्रिया गुड़िया, आपकी मोहब्बत है। रानी आपा, वो मुझे ना चेहरे पे ना हार्ड बाल आ रहे हैं। ठीक है। स्किन में ना चिन पे हार्ड बाल आ रहे हैं। बिल्कुल, बस यही सवाल है आपका? जी ठीक है, मैं आपको जवाब देती हूँ। चलिए ठीक है जी, आप जवाब देते हैं, लेकिन अभी हमें एक ब्रेक पे जाना है। ब्रेक के बाद आकर के हम आपका जवाब देते हैं। शाजिया हमारे साथ ही रहेगा सुबह बखैर वाइफ के साथ में। हम छोटी सी ब्रेक के बाद आपको फिर से ज्वाइन करेंगे। कम बैक करते हैं अपने शो यानी कि सुबह बखैर वाइफ के साथ में। इस वक्त मैं चाहूंगी आप शाजिया का मसला बता देना। नहीं आपा जी, उन्होंने अभी जिनका फोन आया था उन्होंने कहा उनके चेहरे पर बाल हैं। बालों के लिए मैंने उम्र कोई बात इसलिए नहीं सवाल किया कि अमूमन के होते यंग एज से शुरू होते हैं और उस वक्त होते हैं जब हार्मोनल डिस्टरबेंस हो। एक घरेलू इलाज भी बता देती हूँ और इसके अलावा प्रोडक्ट के साथ भी बता देती हूँ। घरेलू इलाज ये है कि किस्ते शीरी डंडियां होती हैं बारीक बारीक, कोयले की राख और फिटकरी, इन 3 चीजों को बिल्कुल बारीक पीस लें और पीसने के बाद 1 कप मैदे में मिलाकर अपने पास रख लें और रोजाना अर्क़े गुलाब में 1 टीस्पून मिलाकर अपने चेहरे पर लगाएं। 10 मिनट के लिए छोड़ दें, 10 मिनट में चेहरा खुश्क हो जाएगा, उसके बाद मलमल के उतार दें। ये इलाज बहुत लॉन्ग टाइम तक करना होगा। और इसके अलावा आप ही की सहूलत के लिए हमने एक प्रोडक्ट बनाई है अपनी रानीज अनवांटेड, ये जो छोटी बोतल है ये रानीज अनवांटेड हेयर की बोतल है और ये 1 माह की बोतल है। इस दवा को सरसों के तेल में मिलाकर कम से कम 2 घंटे के लिए और ज्यादा से ज्यादा इस दवा को भी जितना भी टाइम दें, यानी 2 घंटे 4 6 8 यानी पूरी रात भी लगा सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है। इसके इस्तेमाल की पहली शर्त थ्रेडिंग या वैक्सिंग है। क्योंकि हमारी अनवांटेड हेयर दवा का मकसद खुले पोर्स में जाकर उन जड़ों को जलाना है जिन जड़ों से बाल पैदा होते हैं और ये जब भी तेजी के साथ रिजल्ट देती है जब इसको खुले पोर्स मिले। और वैसे ये दवा तो रोजाना लगानी ही है, लेकिन थ्रेडिंग या वैक्सिंग आप जितनी भी ज्यादा से ज्यादा कराएंगे, यानी 2-4 दिन में जब बाल आप समझती हैं इस काबिल हो गए कि थ्रेड में आ सके या वैक्स में आ सकते हैं, तो फौरी तौर पे आप करा दें, आपको रिजल्ट और भी तेजी के साथ आना शुरू हो जाएगा। लेकिन एक हमारे यहाँ ये भी कहा जाता है कि जितनी वैक्सिंग कराई जाएगी उतने बाल ज्यादा से ज्यादा आएंगे। कुछ लोग इस तरह की बातें भी करते हैं, लेकिन वैक्स के साथ जो रिजल्ट है कि वैक्स के साथ ग्रोथ स्लो हो जाती है। थ्रेडिंग के साथ ऐसा नहीं होता और उसका भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है कि थ्रेडिंग के साथ ऐसा क्यों होता है। थ्रेडिंग के साथ ऐसा ये होता है कि जो बाल थ्रेड में आते हैं वो ऊपर से आते हैं, जड़ों के साथ नहीं आते। इसलिए जितने ऊपर से सफाई हो गई लेकिन जड़ चूंकि मौजूद है तो वो सेकेंडरी बाहर आ जाती है। और वैक्स के साथ क्या होता है कि वो डीपली निकाल देता है, तो इसकी वजह से खुले पोर्स बहुत देर तक के लिए हो जाते हैं। अब जो बॉडी के अंदर ही रूट्स हैं वो बाहर निकलती हैं तो उसमें टाइम लगता है। इसके लिए आपकी सहूलत के लिए हमने अपना एक हर्बल वैक्स भी बनाया है जो 2 साइजेस में है, जो कि अनवांटेड हेयर के नीचे है। ये बड़े वैक्स की बोतल है और एक छोटी बोतल भी हमारी वैक्स की है। हमारी
वैक्स के अंदर वो तमाम हर्बल मौजूद है जो थ्रेडिंग या वैक्सिंग के बाद स्किन को इरिटेट करते हैं, यानी एलर्जी हो जाती है या दाने बारीक बारीक हो जाते हैं जी, या चेहरा रेड हो जाता है, उन तमाम के हमारी वैक्स के साथ ऐसा प्रॉब्लम नहीं होगा। और इसके साथ ही हमने एक बेबी वैक्स भी बनाई है जो कि हमने मार्केट में नहीं दी है। बहुत अच्छी प्रोडक्ट है भाई जी, ये अपनी बच्चियों की तरफ से खास तौर से जो न्यू बॉर्न बेबीज है, आजकल ज्यादातर बच्चे बहुत हेयरी हैं, उन बच्चियों के लिए हमने रानीज बेबी वैक्स बनाई है जो कि एक बेहतरीन वैक्स है। बहुत अच्छा है कि करा लें ताकि बड़ों में बड़ा हो गए। हाँ, मैं कहती हूँ बच्चियां दुआएं देंगी, जो बच्चियां जो माएँ अपनी बच्चियों को बेबी वैक्स का इस्तेमाल करा रही हैं, या हमारे पार्लर से आके, मैं तो विद इन 7 डेज करती हूँ बच्चियों की फुल बॉडी वैक्स। बहुत बच्चे कितना रोएंगे, वो उसके बाद हम सूदिंग अपना हमारी बहुत सॉफ्ट है क्योंकि जाहिर है बेबी वैक्स है, तो बेबी की बॉडी के मुताबिक हमने तैयार की है। उसके अंदर वो तमाम चीजें हमने शामिल की हैं जो एक बच्ची को तकलीफ कम से कम। न्यू बॉर्न बेबीज जो होते हैं थोड़ी देर के लिए 5 मिनट के लिए बच्चे, माओ को तो मैं हटा देती हूँ, 5 मिनट के लिए बच्चे स्किन थोड़ी रेड होती है, लेकिन अब इतना हमारा जबरदस्त बच्चों के लिए, बड़ों के लिए सूदिंग लोशन है वो लगा के हम उसकी स्किन को फौरी तौर पर, क्योंकि बच्चों की स्किन तो फूल से भी ज्यादा नाजुक है, तो अल्लाह के फजल से जो खवातीन आती हैं वो बहुत खुश होकर जाती हैं। बच्चा अच्छा, एक और कॉल है, बिल्कुल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, सुबह बखैर, कौन बात कर रही हैं? जी, मैं कनीज बात कर रही हूँ, नाज़माबाद कराची से। जी कनीज, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक। आप सुनाएं? मुझे लग रहा है आपने नाश्ता नहीं किया आज। जी जी, नाश्ता किया है नहीं किया? किया है नाश्ता, क्यों नहीं किया? मुझे थोड़ी सी दम वाली आवाज चाहिए थी ना, इसलिए मैंने कहा अच्छा, जरा जोर से बोलें, सुबह बखैर वाइब के साथ। इंशाल्लाह। अच्छा, मेरी ना रानी आपा से बात करवा दें। जी जी, आप जरूर बात करिए। अस्सलाम वालेकुम रानी आपा। वालेकुम अस्सलाम। जी जी रानी आपा, मेरे 2 मसले हैं जी। एक तो मेरे बाल बहुत ज्यादा गिरते हैं, और दूसरे मेरे बेटे का है, बेटा मेरा तकरीबन 22 का है, तो उनके भी यही मसला है, उनके भी बहुत ज्यादा बाल गिरते हैं, तो प्लीज हमें इसका कोई हल बता दें कि बालों का ये जो मसला हमारा हो रहा है, ठीक है, ये क्यों ऐसा हो रहा है। ठीक। और दूसरा मसला मेरा ये है कि मेरे चेहरे पे ना ब्रेक ब्रेक से धब्बे से हैं, जैसे दानों के, और बहुत मैं क्रीमें वगैरह यूज कर रही हूँ लेकिन वो खत्म नहीं होते। ठीक है, हम आपको अनेर जवाब देते हैं। अच्छा रानी साहब, दूसरी बात ये है कि आपका पार्लर कहाँ पे है, मुझे पार्लर का एड्रेस दे दें और अपना जो कांटेक्ट नंबर दे दें ताकि हम वहाँ पे आके आपके चेक भी करवा सकते हैं और आप आपसे जो कर लेंगे। ठीक 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 है जी, थैंक यू सो मच कनीज। सबसे पहले तो कनीज, स्क्रीन पर हमारे नंबर आ रहे हैं, आप नोट कर लीजिए। प्रोग्राम के बाद इन्हीं नंबर्स पे हमसे कांटेक्ट कर लीजिए तो हमारी आपसे बात हो जाएगी। और पार्लर का पता मैं बता देती हूँ, मेरा पार्लर सोसाइटी ऑफिस ब्लॉक 2 में है, मॉडल स्कूल के करीब है, और 25G उसका नंबर है। रानीज के नाम से मेरा पार्लर है। अच्छा, आपके 2 मसले थे बालों के, आपका भी और आपके साहबजादे का। सबसे पहले एक बता दूं घरेलू इलाज के चरायता एक जड़ी बूटी है, वो आप अपने पंसारी के पास से कहकर ले लीजिए, बहुत ही सस्ती सी है। उसको बिल्कुल फाइन पाउडर बनाकर पानी के साथ मिक्स करके रोजाना, जहां पर आप अपने बालों में भी और अपने बेटे के बालों में भी कम से कम 2 घंटे के लिए लगाएं और उसके बाद वॉश आउट कर लें, तो अल्लाह के फजल से बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। क्योंकि वो जो डैंड्रफ पैदा होना शुरू हो गई है वो साफ होना शुरू हो जाएगी। 2 घंटे के बाद सादे पानी से धोइएगा, उसके शैम्पू मत कीजिएगा। और अगर प्रोडक्ट के तौर पर चाहती हैं तो रानीज हेयर टॉनिक, जो कि एक बेहतरीन तेल है, और आपकी सहूलत के लिए हमने वो तमाम चीजें इसमें शामिल कर दी हैं जो हम सैकड़ों चीजें आपको गाहे बगाहे बताते रहते हैं कि बालों के लिए आप आंवले का इस्तेमाल करें, कलौंजी का इस्तेमाल करें, चरायते का करें, मेहंदी के पत्तों का करें, यानी बेशुमार हमारी जड़ी बूटियां हैं जो हम आपको गाहे बगाहे मुख्तलिफ चैनल्स पे बताते रहते हैं। लेकिन आपकी सहूलत के लिए हमने वो तमाम फायदेमंद चीजों को उसके अंदर शामिल कर दिया और अपना हेयर टॉनिक और शैम्पू बना दिया है। आप गर्म करके लगाइए, अल्लाह ताला बेहतरीन रिजल्ट देंगे। ठीक है रानी अपा, हमारे पास टाइम बिल्कुल खत्म हो रहा है, मुझे इन किट्स के बारे में बस थोड़ा सा बता दीजिए। हमारी 4 फेशियल किट्स हैं जो कि आपके सामने है, जिसमें सरे फेरिस वाइटनिंग फेशियल किट है, हर्बल फेशियल किट है, नॉर्मल फेशियल किट है और एक्नी फेशियल किट है। इसके लिए मैं बार बार कहती हूँ कि शायद मुझसे बेहतर कोई और एक्नी का ट्रीटमेंट नहीं कर सकता है। घरेलू जो यूजर हैं वो रानीज एक्नी पैक और रानीज एक्नी फेशियल किट ले लें। नॉर्मल फेशियल महीने में एक बार सबको करना चाहिए, नॉर्मल किट के जरिए कर लें। वाइटनिंग फेशियल किट
आपके सामने है। जो व्हाइटनिंग के यूजर है, जो सबका ख्वाब है, वो हमारी किट के जरिए पूरा हो जाएगा। आप जरूर करें व्हाइटनिंग के प्रोडक्ट के साथ। स्लिमिंग पैक आपके सामने है, पतला होने की दवा है, और इसके साथ और एक और स्लिमिंग पैक है हमारे जी, एक स्लिमिंग पैक है। ये स्लिमिंग पैक हमारा 3 माह का कोर्स है, और ये एक पैकेट 1.5 माह का है। और इसके साथ ही हमने कहवा मुस्तफा के नाम से भी एक कहवा बनाया है, जो इसके साथ ज्यादा रिजल्ट देता है। और इसके साथ ही अगर कोई बीमारी के सिलसिले में बात करनी हो तो हमारे नंबर्स नोट कर लें। मेरे हस्बैंड अनीसुर रहमान तमाम बीमारियों का इलाज करते हैं, और कद बढ़ाने की एक दवा, जिससे हमारी दवा से 23 साल की उम्र तक कद बढ़ सकता है। आंखों की बिनाई का मसला हो तो 5 माह का इलाज है। इस तरह से जो भी मसला है, थायराइड का इलाज है, हड्डियों के भुरभुरापन का इलाज है, एबनॉर्मेलिटी का इलाज है, ये सब इलाज मेरे हस्बैंड करते हैं। हमारे तमाम नंबर स्क्रीन पर है, आप हमसे इन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है जी, थैंक यू सो मच आनिया, आपका बहुत अच्छा लगता है। इतनी सारी टिप्स मिल जाती हैं आपसे, आपके हर्बल प्रोडक्ट के बारे में भी पता लग जाता है। आई होप कि इंशाल्लाह हम आगे और मजीद प्रोडक्ट्स के ऊपर बात करेंगे, और आप लोगों के भी जो मसले होंगे उनको हल कराएंगे रानिया आपा के जरिए। और सबसे अच्छा वही वाली बात लगती है आपकी कि आप अपनी प्रोडक्ट्स के बारे में तो बात करती हैं, साथ साथ आपको घरेलू टोटके भी पता चल जाते हैं, जिससे लोगों को बहुत आसानी हो जाती है। सही बात है, बिल्कुल। ये बहुत एक अच्छी चीज लगती है मुझे। थैंक यू सो मच आनिया, आप मेरे शो पर आई। चलिए ठीक है जी, अभी हम जाएंगे एक नन्ही मुन्नी सी ब्रेक पे, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फारूक हमारे साथ होंगे। हम उनसे लेंगे मूवी रिव्यूज कि कौन कौन सी मूवीज आई हैं जनाब इस पूरे वीक में। लास्ट वीक में भी कुछ मूवीज आई थी, आप लोगों को देखने गए या नहीं देखने गए, ये भी हमें कॉल करके बताइएगा। अब कौन सी मूवी आ रही है इसके बारे में जानेंगे, हमारे साथ रहिएगा। सुबह बखैर जी, वेलकम बैक। दफा फिर आप सबको खुशामदीद करते हैं सुबह बखैर वाइफ के साथ में। और यकीनन आप सबकी सुबह अच्छी जा रही होगी, थोड़ी सी रिलैक्सिंग सुबह होती है। अम्माओं की रिलैक्सिंग नहीं होती, वही अपने इंट्रो में जैसे बता रही थी कि बच्चों के लिए खूब नाश्ते बन रहे होते हैं, नाश्ते बनाएं और साथ साथ मेरा शो भी एंजॉय करें, और मुझे साथ साथ फीडबैक दें कि हम और किस तरह से अपने शो में चेंजिंग लेकर आ सकते हैं। आप लोगों के लिए, स्पेशली खवातीन के लिए मैं क्या ऐसी चीज़ करूँ जो आप लोग चाहते हैं, जो आप लोग देखना चाहते हैं। ठीक है जी। अच्छा, इस वक्त हमारे साथ फारूक मौजूद हैं, उनको वेलकम करते हैं अपने शो पे। फारूक, क्या हाल है आपके? आप सुनाएं, ठीक ठाक, क्या हाल है आपके? क्या मूवी रिव्यूज है? क्या मूवी पहले बताएं गॉसिप्स क्या है? गॉसिप्स क्या है? सबसे पहले तो शुरू करते हैं हम हमारी मीरा से। मीरा से? आपको नहीं पता लगा? हाँ, वो उस दिन मैं एक रेड कलर की एक ब्रेकिंग न्यूज देख रही थी। एग्जैक्टली मीरा ने क्लेम किया है कि वो अफेयर में थी शोएब अख्तर से। अच्छा, उन्होंने एक्सेप्ट कर ली ये बात? शोएब अख्तर ने एक्सेप्ट नहीं की। उन्होंने बोला कि उन्होंने जो चीज को बोला, उन्होंने बोला कि अगर मैं किसी को देखता हूँ या मैं स्माइल पास कर दूं, क्योंकि वो भी एक सेलिब्रिटी, तो इट डजंट रियली मीन कि मतलब मैं उनको लाइक करता हूँ या क्या। अच्छा, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आता कि हमारी बहुत अच्छा नाम है मीरा जी का, बहुत ही अच्छी एक्ट्रेस है, लेकिन क्यों अपने आप को इतना लाइमलाइट में लाने के लिए, क्यों ये सारी चीजें बेसिकली होती ही लाइमलाइट में लाने के लिए हैं कि कुछ ना कुछ कंट्रोवर्सी क्रिएट करना, ताकि एक आप देखें ना, ब्रेकिंग न्यूज आ गई हर चैनल पे। आप सोचे, आप इंडिया में अगर देखा जाए, इंडिया में इस चीज को बहुत बनाया गया कि अपना, बेशक उन्होंने, आपको पता है कि वहाँ उनके मीडिया में किस तरह हमारे एक्ट्रेस या एक्टर्स को बोला जाता है। उन्होंने वो बोला कि हमारी पाकिस्तान की एक फ्लॉप एक्ट्रेस और इस तरह की बातें की, कि उन्होंने फिर से अपने वो बात की है कि शोएब अख्तर जो कि पाकिस्तान के बहुत बेहतरीन और फास्ट बॉलर हैं, उनके साथ उन्होंने क्लेम किया है कि वो अफेयर में ही। उसको ब्रेकिंग न्यूज पे चलाना, और 2 साल का बोला कि 1 साल हुआ, फिर मैं वेट करती रही उनका शादी वादी तक की बात, लेकिन शोएब अख्तर ने बोला ऐसा कुछ था ही नहीं। मतलब और अगर होगा भी तो वो क्यों एक्सेप्ट करेंगे? एग्जैक्टली, वो क्यों एक्सेप्ट करेंगे? वो क्यों एक्सेप्ट करेंगे, सही बात है। लेकिन अभी तो मैंने ये भी सुना था कि मीरा जी की शादी हो रही है, कोई पायलट हैं। हाँ, कुछ ये तो सही वही बात है ना कि सुनने में तो आया। हाँ। लेकिन अभी अमेरिका में ही होते हैं, अमेरिका में होते हैं, क्योंकि रीमा खान की शादी के बाद एक उनको भी हुआ, सबको झटका लगा कि यार अब शादी कर लेनी चाहिए। लेकिन खैर अभी तक तो कुछ पता ही इस तरह नहीं आ रहा, क्योंकि ये बात कब से उनके करीब में होता रहा है कि ये शादी हो रही है, अब शादी हो रही है, अब शादी हो रही है, ये हैं वो हैं। पहले भी आया था कि बैंक का एक बड़े कोई अपना आपके बिजनेस टाइकून है, उनसे हो रही है, फिर उनके बीच में जो कंट्रोवर्सी चली थी निकाह की और इससे की। ओ हाँ, वो जिस उन्होंने कसमें खाई थी। एग्जैक्टली। तो खैर हमारी मेरा ये रहा है। वो क्या था? मेरे बाप की कसम, मेरे बाप की कसम, मेरी बहन की कसम, उन्होंने पूरे खानदान वालों की कसमें खा ली नहीं, लेकिन खैर चले खैर, उनका पर्सनल मैटर है, हम इस पे नहीं बात कर सकते। लेकिन इसके अलावा हमारी सारी विशेष मीरा जी आपके साथ है और शोएब अख्तर आपके साथ है। देखें आगे मामला कहाँ जाकर के सॉल्व होता है। खैर उन्होंने तो बिल्कुल डिनाई कर दिया कि ऐसा कुछ सीन नहीं है। ठीक है, तो लेकिन ये बड़ा मजेदार सी चीज रही। इसके अलावा ये है कि ईशा देवल, गॉसिप्स हमेशा मजेदार होती है, गॉसिप्स होती है एकदम से, मैं तो मतलब मजेदार सी चीज रहती है। ठीक है, ईशा देवल हैं, वो भी एंगेजमेंट, उनकी भी एंगेजमेंट हो गई है। ईशा देवल की एंगेजमेंट जी, भारत ठकटानी हैं, वो भी बिजनेस टाइकून हैं। ईशा देवल जो है वो हेमा मालिनी और धर्मेंद्र की बेटी हैं, सनी देवल की और बॉबी देवल की बहन है, बट स्टेप सिस्टर हैं। नहीं, वो रियल सिस्टर हैं जी। और यह है कि आपके जो हैं
इन्होंने वो हो गई है। लेकिन मैं एक बात बता रहा हूँ, नॉर्मली यही होता है कि जब आपका करियर बिल्कुल डाउन, बिल्कुल खत्म हो जाता है, उसके बाद लोग फिर ये चीज रियलाइज कर लेते हैं हाँ यार शादी ही अब रह गई है। जैसे अगर बाद में बात करूँ दिया मिर्जा की, उनकी भी देख लें, अब वो शादी की तैयारियां हुई हैं, इनकी भी अभी लास्ट टाइम मिर्जा तक